नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में क्या स्रोत है, इससे संबंधित 70 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है? ए पुराण, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी वेद, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है सी, वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन पुस्तक और विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पुस्तक है। 2 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है? ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण, डी भागवत पुराण। तो इसका सही उत्तर है ए मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। 3 नंबर प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है? ए नारद स्मृति, बी पराशर स्मृति, सी याज्ञवल्क्य स्मृति, डी मनु स्मृति। तो इसका सही उत्तर है डी मनु स्मृति। सभी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है और जितना भी स्मृति ग्रंथ है वो सभी हिंदू सामाजिक कानून की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ए शतपथ ब्राह्मण का, बी गोपद ब्राह्मण का, सी मत्स्य पुराण का, डी मनु स्मृति का। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है तो उसका आंसर हो जाएगा ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद के बाद इतिहास को जानने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। 5 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन कहाँ वर्णित है? ए भगवती सूत्र में, बी जातक कथा में, सी दिव्यावदान में, डी कल्प सूत्र में। तो इसका सही उत्तर है बी जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ का चर्चा है। अब बुद्ध जो है जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व बुद्ध जो है 4 जन्म ले चुके थे, 4 पूर्व जन्म। बुद्ध 5वां जन्म है और अगला जन्म जो बुद्ध होगा वो मैत्रेय के रूप में लेंगे। आने वाले समय में जन्म लेने वाले बुद्ध होंगे मैत्रेय। 6 नंबर प्रश्न है, महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? ए भगवती सूत्र में, बी कल्प सूत्र में, सी परिशिष्ट पर्व में, डी उपासद दशाओं में, परिशिष्ट पर्व में। तो इसका सही उत्तर है ए भगवती सूत्र में वर्तमान महावीर के जीवन एवं उनके समय जो थे उनके साथ उनके संबंध की वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? ए विष्णु पुराण मौर्य वंश, बी वायु पुराण गुप्त वंश, सी मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश, डी भागवत पुराण हर्यक वंश। तो इसका सही उत्तर है डी भागवत पुराण हर्यक वंश। ये गलत विकल्प है। बाकी विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश को जानने के लिए है, वायु पुराण गुप्त वंश को जानने के लिए और मत्स्य पुराण सतवाहन वंश को जानने के लिए है। प्रश्न संख्या 8 है, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलाइए। ए रुद्रदामन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी स्कंद गुप्त, डी विजय सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2 4 3 1, यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, स्कंद गुप्त का जो है वो भीतरी स्तंभ लेख है और विजय सेन का देवपारा अभिलेख है। प्रश्न संख्या 9 है, फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आए थे? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और ये गुप्त वंश के राजा थे। फाहियान भारत आने वाले पहले चीनी यात्री हुए। 10 नंबर है, हुएनसांग किसके दरबार में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी यशोवर्धन। तो इसका सही उत्तर है सी पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन के यात्री हुएनसांग भारत आए थे और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। 11 नंबर है, भारतीय संगीत का जनक है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है बी सामवेद को भारतीय संगीत का
जनक माना जाता है। सामवेद में कुल 1575 मंत्र हैं, जिसमें 1500 मंत्र ऋग्वेद से और 75 मंत्र सामवेद से लिया गया है, सामवेद का है मूल मंत्र। 12 नंबर है, किसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी के नाम से प्रसिद्ध है? ए मेगास्थनीज, बी संगयून, सी इत सिंह, डी हुएनसांग। तो इसका सही उत्तर है डी हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत को सी यूकी नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? ए यवन शासकों ने, बी मौर्य शासकों ने, सी हर्यक वंश के शासकों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिंद यवन राजा, जिसको इंडो यूनानी राजा कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले सिक्का पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। 14 नंबर है, आहत सिक्कों पर कौन सा चिन्ह नहीं मिलता है? ए अर्धचंद्र, बी सूर्य, सी मछली, डी पेड़। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्य का प्रतीक चिन्ह जो है वो आहत यानी कि पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का जो भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है, उस पर सूर्य का चिन्ह नहीं मिलता है। 15 नंबर है, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। ए ऐतरेय ब्राह्मण में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी गोपद ब्राह्मण में, डी कौशिकी ब्राह्मण में। तो इसका सही उत्तर है ए ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन किया गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में ग्रंथ में ही चारों दिशाओं के राजा के लिए अलग अलग पदनाम बताए गए हैं। पूर्व दिशा के राजा को जो है वो सम्राट कहा गया है, पश्चिम दिशा के राजा को स्वराट कहा गया है, उत्तर दिशा के राजा को जो है एकराट कहा गया है, और दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहा गया है। प्रश्न संख्या 16 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए में है किताबुल हिंद, बी है इंडिका, सी है अष्टाध्यायी, डी है राजतरंगनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2, 3, 5, 1, यानी किताबुल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की पुस्तक है, और राजतरंगनी जो है वो कल्हन की पुस्तक है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में अबू रेहान किसे कहा जाता है? ए अलमसूदी को, बी सुलेमान को, सी इत्सिंग को, डी अलबरूनी को। तो इसका सही उत्तर है डी अलबरूनी, जो महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आए थे, इन्हीं को जो है अबू रेहान कहा जाता है। 18 नंबर है, राजतरंगनी का संबंध है। ए सिंध के इतिहास से, बी कश्मीर के इतिहास से, सी अरबों के इतिहास से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगनी में, जिसकी रचना कल्हन ने किया है। 19 नंबर है, ऋग्वेद का रचना काल है। ए 1500 से 1000 BC, बी 1400 से 700 BC, सी 1000 से 500 BC, डी 5000 BC। तो इसका सही उत्तर है ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। प्रश्न संख्या 20 है, अथर्ववेद में वर्णित है। ए यज्ञ अनुष्ठान की विधियाँ, बी संगीत संबंधी विधियाँ, सी चिकित्सा जादू टोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत पिशाच, ये सभी का वर्णन अथर्ववेद में है। 29 है, दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं। ए पुराण, बी उपनिषद, सी अरण्यक, डी वेद। तो इसका सही उत्तर है बी उपनिषद ग्रंथ, जो वैदिक ग्रंथ का अंतिम भाग है, उसी को सभी दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद ग्रंथ में दर्शन, ज्ञान और शिक्षा से संबंधित जानकारी है। 22 नंबर है, उपनिषदों की संख्या है। ए 108, बी 100, सी 105, डी 13। तो इसका सही उत्तर है ए उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 18 उपनिषद जो है महत्वपूर्ण हैं। 23 नंबर है, पुराणों की संख्या है। ए 5, बी 15, सी 18, डी 20। तो इसका सही उत्तर है सी पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 24 है, प्राचीन भारत का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ए उपनिषद को, बी ब्राह्मण ग्रंथ को, सी महाकाव्य को, डी पुराण को। तो इसका सही उत्तर है डी पुराण को, जिनकी संख्या 18 है, उसको प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। 25 नंबर है, वंशानुचरित का संबंध है। ए वेदों से, बी पुराणों से, सी उपनिषदों से, डी ब्राह्मण ग्रंथों से। तो इसका सही उत्तर है बी पुराणों में जो है वंशानुचरित नाम का एक भाग है, जिसमें प्राचीन भारत के राजवंशों का और उनके राजाओं का वर्णन किया गया है।
26 नंबर है मनु स्मृति का रचना काल है। ए 200 BC से 200 ईस्वी के बीच, बी 200 BC से 100 ईस्वी पूर्व के बीच, सी 200 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच, डी 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच। इसका सही उत्तर है ए 200 BC से 200 ईस्वी के बीच मनु स्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जो है मनु ने किया था, और पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 BC से प्रारंभ होता है। 27 नंबर है वर्तमान भारत की दंड संहिता का मौलिक आधार है। ए उपनिषद, बी वेद, सी स्मृतियाँ, डी रामायण। तो इसका सही उत्तर है सी स्मृति ग्रंथ जो है वर्तमान भारत की दंड संहिता का मूल आधार है, क्योंकि स्मृति ग्रंथ ही हिंदू सामाजिक कानून की पुस्तक है। 28 नंबर है जैन धर्म ग्रंथ की भाषा है। ए पाली, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है डी जैन धर्म ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। 29 है त्रिपिटकों की भाषा है। ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पाली जो है त्रिपिटक की भाषा है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य को कहा जाता है, और त्रिपिटक के अंतर्गत जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है। 30 नंबर है एरन स्तंभ लेख गुप्त काल के किस शासक के समय का है। ए बुद्धगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी भानुगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है सी गुप्त सम्राट भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, और ये एरन अभिलेख जो है वो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। 31 नंबर है फाहियान का भारत आगमन का काल है। ए 299 ईस्वी, बी 399 ईस्वी, सी 499 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 399 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। 32 नंबर है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। ए 15 में, बी 10 में, सी 5 में, डी 21 में। तो इसका सही उत्तर है ए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभक्त है, और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सिकंदर के साथ नहीं आया था। ए नियार्कस, बी ओनोसोक्रेटस, सी अरिस्टोबुलस, डी डायमेकस। इसका सही उत्तर है डी डायमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। नियार्कस, ओनोसोक्रेटस और अरिस्टोबुलस ये तीनों यूनानी इतिहासकार सिकंदर महान के साथ भारत आए थे। 34 नंबर है इतिहास का पिता कहा जाता है। टेसियस को, बी हेरोडोटस को, सी चाणक्य को, डी टॉलमी को। तो इसका सही उत्तर है बी यूनान के विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ए मेगास्थनीद चौदमुद मौर्य के दरबार में आया था, बी डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, सी डायोनोसियस अशोक के दरबार में आया था, डी फाहियान हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर है डी फाहियान। ये गलत मिलान है, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। 36 नंबर प्रश्न है सूची एक को सूची दूसरे में लाना है। ए में है आदि पुराण, बी है उत्तर पुराण, सी है मुद्रा राक्षस, डी है बृहत कथा मंजरी। तो इसका सही उत्तर है सी 2, 3, 1, 4। आदि पुराण जो है वो जिनसेन की पुस्तक है, उत्तर पुराण जो है वो गुणभद्र की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की पुस्तक है, और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 37 है निम्न में से किसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ए फाहियान, बी हुएनसांग, सी इत्सिंग, डी संगयून। तो इसका सही उत्तर है बी हुएनसांग जो है जब भारत आए थे इन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ भगवान सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया था। 38 नंबर है एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिलता है। इनमें से किस वैदिक देवता के नाम दिए गए हैं। ए मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, बी मिद्र, अग्नि, इंद्र और नासत्य, सी विष्णु, अग्नि, इंद्र और वरुण, डी सोम, उषा, पूषण और नासत्य। तो इसका सही उत्तर है ए मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ये 4 वैदिक देवता का नाम बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है। 39 नंबर प्रश्न है किस वंश के राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ए गुप्त वंश के राजा, बी शुंग वंश के राजा, सी सतवाहन वंश के राजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी
सातवाहन वंश के राजा, जिनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, इनका पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। 40 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है बी मौर्य सम्राट अशोक ने ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की थी। 41 नंबर है, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी अरिमाइक, डी तीनों। तो इसका सही उत्तर है डी तीनों। अशोक के अभिलेख जो है 4 लिपि में लिखे हुए मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरिमाइक और ग्रीक। 42 नंबर है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया? ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में, डी ऋग्वेद में। तो इसका सही उत्तर है बी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति वैदिक कालीन संस्थाएं थी। 43 नंबर है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 9, सी 8, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद जो है 10 मंडल में बटा हुआ है। 44 नंबर प्रश्न है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ए चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का सबसे पुराना स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की चर्चा है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है? ए अगुत्तर निकाय, बी भगवती सूत्र, सी ए एवं बी दोनों, डी रामायण। तो इसका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों, यानी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 600 BC में 16 महाजनपद का चर्चा है। 46 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, आगम साहित्य कहा जाता है बौद्ध साहित्य को, बी जैन साहित्य को, सी चीनी साहित्य को, डी इस्लामिक साहित्य को। तो इसका सही उत्तर है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम के अंतर्गत पूर्व, अंग, उपांग, छेद सूत्र, कल्प सूत्र, प्रकीर्णन आदि साहित्य शामिल हैं। 48 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कामंदक, डी यास्क। तो इसका सही उत्तर है ए पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। 49 है, चचनामा में वर्णित है? ए सिंध का इतिहास, बी कश्मीर का इतिहास, सी राजस्थान का इतिहास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चचनामा में सिंध इतिहास का वर्णन है और सिंध पर अरब आक्रमण का चर्चा है। 50 नंबर है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक हैं? ए टॉलमी, बी मेखास्थनीज, डी इनियार्कस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के लेखक का नाम नहीं मिलता है, वो यहाँ इसीलिए वहाँ पर विकल्प में अज्ञात दिया जाता है, जो इनमें से कोई नहीं में शामिल है। 51 नंबर है, महाभारत की रचना किसने की? ए वेदव्यास ने, बी महर्षि विश्वामित्र ने, सी कृष्ण ने, डी शंकरसन ने। तो इसका सही उत्तर है ए महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। 52 नंबर है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है? 3 वेद के अंतर्गत। ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, डी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में शामिल है। 4 वेद में से अथर्ववेद को जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। 53 नंबर है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी शतपथ ब्राह्मण में, डी गोपद ब्राह्मण में। तो इसका सही उत्तर है ए भगवान विष्णु का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। 54 नंबर है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? ए मुद्रा शास्त्र, बी पुरालेखा शास्त्र, सी पुरालिपि शास्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स जो है सिक्कों के अध्ययन का विषय कहलाता है। 55 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ए मौर्यों ने, बी कुषाणों ने, सी हिंद यूनानियों ने, डी गुप्तों ने। तो इसका सही उत्तर है सी हिंद यूनानी, यानी हिंद यवन जिसको इंडो यूनानी राजा कहते हैं, उन्होंने ही भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया था। 56 नंबर प्रश्न है, सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए? ए मौर्य शासकों के द्वारा, बी कुश शासकों के द्वारा, सी कुषाणों के द्वारा, डी सातवाहनों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया गया और गुप्तकालीन सोना का सिक्का दिनार कहलाता था।
57 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? ए मौर्य काल में, बी मौर्योत्तर काल में, सी गुप्त काल में, डी गुप्तोत्तर काल में। तो इसका सही उत्तर है बी मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्का प्राप्त हुआ है। सभी धातु को मिला दे, सोना चांदी तांबा, तो सबसे अधिक सिक्का जो है मौर्योत्तर काल में मिला है। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश शामिल है। 58 नंबर है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही उत्तर है सी, वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग के अंतर्गत 6 पुस्तकें हैं, उनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। प्रश्न संख्या 59 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ए ऋग्वेद, बी गीता, सी रामायण, डी मुंडको उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है डी मुंडको उपनिषद ग्रंथ में सत्य से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। 60 नंबर है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में जो है हिंदू समाज में, वैदिक समाज में गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुए। 61 नंबर है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो इसका सही उत्तर है डी हिंदी संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। 62 नंबर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी उपनिषद से, डी भगवत गीता से। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवी अथवा सवित्री देवी को समर्पित है। 63 नंबर प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी शुद्रक, सी भास, डी कलहन। तो इसका सही उत्तर है स्वप्न वासव दत्ता पुस्तक जो है वो भास लिखे हैं। सी नंबर सही है इसका, भास की पुस्तक है स्वप्न वासव दत्ता। 64 नंबर प्रश्न है, 4 युग क्रम से हैं? ए त्रेता, कृत, द्वापर और कली, बी द्वापर, कृत, त्रेता और कली, सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सबसे पहले कृत युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग है। 65 है, निम्न में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उप पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी, सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ जो है वो सी है 14 पूर्व। 66 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ए जाबालो उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी मुंडको उपनिषद, डी कठोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ए जाबालो उपनिषद ग्रंथ, यानी 108 उपनिषद में एक उपनिषद है जाबालो उपनिषद। इसी ग्रंथ में पहली बार 4 आश्रम की चर्चा है। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 67 नंबर है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से। तो इसका सही उत्तर है ए अस्तो माँ सदगमय, ये ऋग्वेद से लिया गया वाक्य है। 68 नंबर प्रश्न है, काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? ए अशोक का गिरनार अभिलेख, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी रुद्रदामन का काठियावाड़ अभिलेख, डी अशोक का लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो काव्य शैली में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में भी लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 69 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित है? एक में है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, बी मृच्छकटिकम शूद्रक, 3 हर्षचरित बाणभट्ट, 4 नीति शास्त्र का मंदक, 5 बर्बन चितामेनु मेरुतंग, 6 अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। तो इसका सही उत्तर जो है सभी मिला हुआ है, 6 विकल्प जो है इसमें सही मिलान है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की पुस्तक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है, नीति शास्त्र का मंदक की पुस्तक है, प्रबंध चित्तामणि मेरुतुंग की पुस्तक है और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।